हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मॉडल पेपर को, और जानते हैं कि आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं लीगल एप्टीट्यूड के हम यहाँ सेकंड पार्ट को लेकर आए हुए हैं। और जानते रहिएगा ये लीगल एप्टीट्यूड का जो यहाँ पे टॉपिक है ये एलएलबी और बीए एलएलबी आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इक्वल इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि आप दोनों में ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ पे वन बाई वन करके हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है 62 नंबर पे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जो दूसरों के कार्य करने हेतु नियोजित किया जाता है अथवा तीसरे व्यक्ति से व्यवहार में दूसरे का प्रतिनिधित्व करता है तो वह है, तो उसे हम क्या कहेंगे ऐसे इंसान को जो दूसरे का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया है। देखिए ऑप्शन ए में है मालिक उसे बोलेंगे, या रिसीवर बोलेंगे, या अभिकर्ता बोलेंगे, या उपनिधाता बोलेंगे। तो जानते हैं कि हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिकर्ता। ऐसे इंसान को हम अभिकर्ता बोलेंगे। फिर देखिए 63 नंबर क्वेश्चन आया है कि एक व्यक्ति जिसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया गया हो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो मजिस्ट्रेट के सामने कब प्रस्तुत करना आवश्यक है, टाइम क्या है। देखिए ऑप्शन ए में है 1 महीने के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है, या फिर 1 सप्ताह के भीतर, या फिर 24 घंटे के भीतर, या फिर उसकी गिरफ्तारी के 12 घंटों के भीतर। तो जानते रहिएगा एक व्यक्ति जिसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया गया हो उसे मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। तो 24 घंटे दिखे आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 64 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि सजा पूर्ण होने के पूर्व कैदी का छोड़ा जाना कहलाता है, मतलब कि उसका सजा भी पूरा नहीं हुआ है और उसके पहले उसे छोड़ अगर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन में है निर्मुक्ति बोलेंगे, पैरोल बोलेंगे, दोष मुक्ति बोलेंगे, या पट्टा बोलेंगे। तो जानते हैं कि सजा से पूर्ण अगर किसी कैदी को छोड़ा जाता है उसको हम पैरोल बोलते हैं। पैरोल देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर दें। 65 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि जब समान तथ्यों को निर्णित करने हेतु न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णय का प्रोद्वारण किया जाता है तो वह होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो जानते हैं कि उसे हम बोलते हैं पूर्व निर्णय। तो पूर्व निर्णय देखिए कहाँ आया है, देखिए है ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 66 नंबर देखिएगा 66 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि एक अधिकार जो पूरे विश्व के विरुद्ध है वह है, मतलब कह रहे हैं कि कोई भी अधिकार जो पूरे विश्व के विरुद्ध होगा उसे हम क्या कहेंगे। देखिए ऑप्शन ए में है इन प्लेने, दूसरे में देखिए बी में है इन साइटू, सी नंबर पे है इन रेम, और डी में है इन परसोनम। तो जानते रहेगा एक अधिकार जो पूरे विश्व के विरुद्ध होता है उसे हम बोलते हैं इन रेम, वो इन रेम कहलाता है। इन रेम देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर दें। 67 नंबर देखिएगा जो 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विधिक दृष्टिकोण में एक विलंगम है, तो क्या विलंगम है। देखिए ऑप्शन ए में है संपत्ति पर दायित्व, बी नंबर पे है संपत्ति का अनुदान, सी नंबर पे है संपत्ति का दान, और डी पे है संपत्ति का निर्बंधन। तो जानते रहिएगा विधिक दृष्टिकोण में एक विलंगम जो माना गया है वो माना गया है संपत्ति पर दायित्व को। तो संपत्ति पर दायित्व देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 68 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि चेक का अनादर अपराध है। तो चेक का जो अनादर है, अगर आप किसी को चेक देते हैं तो चेक को फाड़ कर फेंक देता है या फिर उसका अनादर कर देता है, तो ये किस अपराध के अंतर्गत आता है। देखो ऑप्शन ए में है परक्राम में लिखित अधिनियम 1881, बी नंबर पर है भारतीय संविधान अधिनियम 1872, और सी नंबर पर देखिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973, और डी है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आता है। तो जानते रहिएगा चेक का अनादर करने का जो अपराध आता है वो है ऑप्शन नंबर हमारा जो ए आया है परक्राम में लिखित अधिनियम 1881, इसलिए हम ए नंबर को क्लिक। 69 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि जब न्यायालय किसी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजता है तो इसका तात्पर्य होता है कि, तो मतलब कि जब न्यायालय किसी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजता है तो उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है जेल भेज दिया जाना, फिर बी आया है पुलिस हवालात में भेज दिया जाना, सी नंबर पे है न्यायिक संरक्षण के अंतर्गत घर भेज दिया जाना, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा जब न्यायालय किसी को न्यायिक अभिरक्षण में भेजता है तो इसका मतलब होता है जेल भेज दिया जाना। तो उसको जब जेल भेज दिए जाने को ही हम बोलते हैं कि न्यायालय जब किसी को न्यायिक संरक्षण में भेजता है, अभिरक्षण में भेजता है, तो उसका मतलब होता है जेल में भेज दिया जाना। और जेल में भेजने की बात देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक। 70 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि जैसा कि भारत के संविधान में दिया गया है भारत में किन न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति
है, तो किन भारत में जो भी न्यायालय है किन न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति है भारत के संविधान के अनुसार? देखिए ऑप्शन में है सर्वोच्च न्यायालय, बी में है उच्च न्यायालय, सी में है जिला न्यायालय और देखिए डी में है केवल ए एवं बी। तो जानते रहिएगा कि रिट जारी करने का जो शक्ति जो दिया गया है न्यायालयों को वो है उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालयों को दिया गया है, तो उच्च न्यायालय देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि लेख, प्रिंट या अन्य अस्थायी रूप से माध्य से की गई मानहानि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है मानहानि को? देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है अपमान वचन, बी में आया है डेपिडेशन, सी में आया है लेबल और डी में है अपमान लेख। तो जानते रहिएगा लेख, प्रिंट या अन्य अस्थायी रूप के माध्य से की गई जो मानहानि होता है उसको हम अपमान लेख कहते हैं। अपमान लेख देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। 72 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जिसकी आवश्यकता के दौरान संरक्षक की नियुक्ति की जाती है किसी आयु पर वयस्क होता है, मतलब किस आयु पर वयस्क होता है वो? देखिए ऑप्शन ए में है 31, बी नंबर पे है 28, सी नंबर पे है 21 और डी में है 18। तो जानते रहिएगा वो वयस्क होगा 18 वर्ष की आयु में। तो 18 देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर। 73 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? देखिए ऑप्शन में है सर्वोच्च न्यायालय, बी में है संसद, सी नंबर पे है राष्ट्रपति और डी में है अध्यक्ष। तो जानते रहिएगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का जो निर्णय करता है वो करता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 74 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि अजय एवं अनिल एक ही कॉलोनी में पड़ोसी थे। अनिल ने अपने मकान के एक भाग में टंकण की कक्षाएं प्रारंभ की तथा टंकण की ध्वनि अजय को परेशान करने लगी, जो किसी भी प्रकार के निरंतर शोर को सहन नहीं कर सकता है। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन बताया गया कि इसमें क्या सही है। देखिए ऑप्शन में है अनिल जिम्मेदार है क्योंकि उसे अपने मकान में टंकण की कक्षाएं नहीं प्रारंभ करनी चाहिए थी, या बी नंबर पे अनिल जिम्मेदार है क्योंकि पड़ोसी के नाते उसे अजय के नाजुक स्वभाव को समझना चाहिए था, या फिर सी नंबर पे देखिए अनिल जिम्मेदार नहीं है क्योंकि टंकण का शोर अजय के अलावा दूसरे पड़ोसियों को परेशान नहीं कर रहा है, और देखिए डी में है अनिल को अधिक ध्यान रखना चाहिए था। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनिल जिम्मेदार नहीं है क्योंकि टंकण का शोर अजय के अलावा दूसरे पड़ोसियों को परेशान नहीं कर रहा था। जानते रहिएगा अगर से पार्टिकुलर किसी एक इंसान को परेशानी हो रही और अगल बगल और लोग हैं उनको नहीं हो रही, तो इसका मतलब उस इंसान की वो व्यक्तिगत समस्या है। लेकिन हाँ अगर उस इंसान के साथ साथ अगल बगल के पड़ोसी जो हैं उनको भी अगर दिक्कत हो रही है, देन जो शोरगुल जिसकी वजह से हो रही है वो उसे आप कह सकते हैं इसके लिए वो जिम्मेदार है। लेकिन सिर्फ पार्टिकुलर कोई एक इंसान हो रहा है तो आप नहीं कह सकते कि वो जिम्मेदार है, बल्कि उस इंसान की पार्टिकुलर समस्या है, या हो सकता है उसको जो भी ईर्ष्या या जलन जो भी हो उसके वजह से भी वो हो सकता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 75 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि महेंद्र एक धनिक उद्योगपति अपनी रखेल के नाम से भूमि का एक टुकड़ा खरीदता है, क्या महेंद्र दंड के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए ऑप्शन ए में है नहीं, उसने किसी विधि को नहीं तोड़ा है। बी नंबर देखिए आया है हाँ क्योंकि उसने एक बेनामी समव्यवहार किया है। सी नंबर पर देखिए हाँ क्योंकि उसके मामले में विधि का अपवाद लागू नहीं होगा, और देखिए डी में है बी एवं सी दोनों। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जानते रहिएगा नहीं, उसने किसी विधि को तोड़ा नहीं है, इसलिए वो किसी भी तरह दंड का जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हम ए को क्लिक कर देंगे। 76 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो कितने दिन के लिए होता है? देखो ऑप्शन में है 4 वर्ष, बी में है देखिए 6 वर्ष, सी में है 5 वर्ष और डी में है 7 वर्ष। जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। 5 वर्ष देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर दें। 77 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि ए बी की मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से उसकी चाय में जहर समझते हुए चीनी मिलाया है, तो ए ने कौन सा अपराध, यदि कोई हो तो कौन सा अपराध उसने किया है? अब देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई 2 इंसान है और मान लीजिए कोई एक इंसान मान लीजिए हो सकता है डायबिटीज का पेशेंट हो, शुगर का मरीज हो। अब मान लीजिए कि उसके लिए चीनी बिल्कुल भी क्या है कि उसको डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया कि आप एक दाना चीनी का नहीं ले सकते, लेकिन क्यों कोई इंसान है वो जानबूझकर आपको चीनी दे रहा है हर चीज में, इसलिए कि ताकि आपकी डेथ हो जाए, ताकि आपकी डेथ का कारण ये चीनी बन जाए, और वो जहर नहीं दे रहा है लेकिन जहर के रूप में चीनी का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या अगर ये कोई अपराध है, अगर है तो क्या होगा, तो ये हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए में है कि ए किसी अपराध हेतु जिम्मेदार नहीं है। बी नंबर पर देखिए ए
हत्या के प्रयास हेतु जिम्मेदार है, और सी पे देखिए ए आपराधिक षड्यंत्र की दोषी है, और देखिए डी में है ए बुरे आशय का दोषी है। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए जो है हत्या के प्रयास हेतु जिम्मेदार है, क्योंकि वो चीनी के रूप में, इस जहर के रूप में वो चीनी का यूज कर रहा है और वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए उसे हत्या का जिम्मेदार माना जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा, बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 78 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि एक औरत यह कहते हुए एक कुएं की ओर दौड़ी कि वह उसमें कूद जाएगी, परंतु वह वहां पहुंचने से पहले पकड़ ली गई, तो वह दोषी है। तो वो किस चीज की दोषी वो औरत मानी जाएगी? देखिए ऑप्शन ए में है सदोष मानव वध के प्रयास का, बी नंबर पर स्वयं को क्षतिकारित करने का प्रयास का, और सी में है देखिए आत्महत्या के प्रयास का, और डी में है कोई अपराध नहीं। तो जानते रहेगा वो दोषी ठहराई जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी आया है आत्महत्या के प्रयास का, इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 79 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि सत्याधीन का अर्थ है, तो सत्याधीन का क्या मतलब होता है? देखो ऑप्शन में है शक्ति के अंदर, बी नंबर पर शक्ति के बाहर, सी में है मौलिक अधिकार क्षेत्र के अंदर, और डी में है नियमित। तो जानते हैं सत्याधीन का जो अर्थ होता है वो होता है शक्ति के अंदर, शक्ति के अंदर। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि विनिश्चय आचार का अर्थ है, तो विनिश्चय आचार का क्या अर्थ होता है? देखिए ऑप्शन ए है एक न्यायिक निर्णय, बी नंबर पर निर्णय का वह भाग जो अधिकार धारण करता है, सी नंबर पर है न्यायालय द्वारा दिया गया विचार जो मामले की आवश्यकता से परे है, और डी में है न्यायाधीश द्वारा दिया गया विचार। तो जानते रहिएगा विनिश्चय जो आचार होता है उसका मतलब होता है निर्णय का वह भाग जो अधिकार धारण करता है, और देखिए है ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। 81 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि उच्च न्यायालय का अवर न्यायाधीश है, यहाँ अवर नहीं शायद यहाँ पे अपर होना चाहिए था, तो चलिए खैर उच्च न्यायालय का अवर मतलब अपर न्यायाधीश है, कौन है? देखिए ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश, बी नंबर पर देखिए मुख्य न्यायाधीश, सी नंबर पे है अस्थायी न्यायाधीश, और डी में देखिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो जानते रहिएगा उच्च न्यायालय का जो अवर या अपर जो भी होगा यहाँ पे न्यायाधीश है वो होता है ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है मुख्य न्यायाधीश, तो इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। 82 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि जंगम वस्तु का क्या अर्थ है? तो जानते रहिएगा जंगम वस्तु का क्या अर्थ है ये पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन में है कोई संपत्ति नहीं, बी नंबर पर है अस्थावर संपत्ति, और देखिए सी में है चल संपत्ति, और डी में है पश। तो जानते रहिएगा जंगम जो वस्तु है, जंगम वस्तु का मतलब होता है चल संपत्ति, चल संपत्ति। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 83 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में संविधान संशोधन संसद के साधारण बहुमत से पारित हो सकता है? देखिए ऑप्शन में है चुनाव मामले, बी नंबर पर है राज्यों के नाम में परिवर्तन, सी में है राष्ट्रपति की शक्तियां, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यों के नाम में परिवर्तन। जानते रहिएगा राज्यों के नाम में परिवर्तन के मामले में संविधान संशोधन संसद में साधारण बहुमत से पारित हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। 84 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि श्री गोविंद नाम का कोई इंसान है कि श्री गोविंद जो है कारखाने में कार्य करते हुए चोटिल हो गया तथा बेहोश होकर गिर गया। वह अपने साथी कर्मकारों द्वारा तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में डॉक्टरों की राय थी कि उसका तुरंत ऑपरेशन किया जाए। आरंभिक परीक्षण के दौरान उसे HIV पॉजिटिव पाया गया। डॉक्टर असमंजस की स्थिति में थे कि पहले क्या किया जाए, तो अब वो असमंजस के में आ गए कि उसको जो प्रारंभिक इलाज है वो क्या किया जाए, सबसे पहले क्या किया जाए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है डॉक्टरों को पहले ऑपरेशन करना चाहिए। देखिए बी नंबर पे डॉक्टरों को पहले उसके परिवार के सदस्यों को सूचित करना चाहिए। देखिए सी नंबर पर है डॉक्टरों को पहले उसके नियोजक को सूचित करना चाहिए। डी नंबर देखिए आया है ऑप्शन कि डॉक्टरों को किसी को सूचित नहीं करना चाहिए क्योंकि यह रोगी के एकांतता के अधिकार का हनन होगा। तो जानते रहिएगा हमारा इन सभी ऑप्शन की बात करें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जानते रहिएगा डॉक्टरों को पहले ऑपरेशन करना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए चोटिल हो गया है, बेहोश हो गया है, अगर वो सामने आया है तो सबसे पहले उसको सबसे पहले उसको वरीयता देनी चाहिए कि पहले जो आया है पहले उसका ट्रीटमेंट इलाज शुरू किया जाए, उसके बाद अगर जो दूसरी कार्रवाई होनी चाहिए वो सारी चीजें होनी चाहिए। इसलिए सबसे प्रेफर जो करना चाहिए डॉक्टरों को क्या करना चाहिए, डॉक्टरों को पहले ऑपरेशन करना चाहिए जिसके लिए वो आया था। इसलिए ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे ए को क्लिक कर देंगे। 85 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि विधि दिवस मनाया जाता है, तो विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो जानते रहिएगा विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे।
86 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि एक उच्च न्यायालय को, यहाँ देखिए को आया है, को नहीं होना चाहिए, यहाँ का होना चाहिए। तो तुम्हारा क्वेश्चन इस तरह बनेगा, एक उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश व्यवसाय नहीं कर सकता है। तो जो एक उच्च न्यायालय का जो सेवानिवृत्त मतलब जो रिटायर हो चुका हुआ जो न्यायाधीश जो जज है व्यवसाय नहीं कर सकता, तो कहाँ नहीं कर सकता कोई व्यवसाय? देखिए ऑप्शन ई में है भारत के किसी भी न्यायालय में, बी नंबर पे है उसी उच्च न्यायालय में जिसमें वह सेवानिवृत्त हुआ है, सी नंबर पे दिखा है भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में, और देखिए डी में है सर्वोच्च न्यायालय में। तो जानते हैं हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उसी उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है। मतलब अगर कोई भी जज जहां से सेवानिवृत्त हुआ है वहां पे कोई दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकता, जहां से उसका रिटायरमेंट हुआ, जहां से उसकी पोस्टिंग थी वहां से वो नहीं कर सकता, बाकी और जगह से कर सकता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा, बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि जंगम संपत्ति की प्रतिभूति पर लिया गया ऋण कहलाता है। तो जंगम संपत्ति की प्रतिभूति पर लिया गया जो ऋण होता है वो क्या कहलाता है? देखिए ऑप्शन में है बंधक, बी नंबर पे है गिरवी, सी नंबर पे है ऋण और डी में है विनिमय। तो जानते रहेगा जो जंगम संपत्ति की प्रतिभूति पर लिया गया जो ऋण होता है वो गिरवी कहलाता है। गिरवी देखिए ऑप्शन में बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। 88 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार है। तो सूचना का अधिकार कौन से अधिकार में आता है? देखिए ऑप्शन में है कानूनी अधिकार, बी नंबर पे है मूल अधिकार, सी नंबर पे है नीति निर्देशक तत्व और डी में है मूल कर्तव्य। तो जानते रहिए सूचना का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। तो कानूनी अधिकार देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 89 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए ऑप्शन में है स्वतंत्रता का अधिकार, बी नंबर पर है समानता अधिकार, सी में है संपत्ति का अधिकार और डी में है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो जानते रहिए कि इन चारों की बात करें जो मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जानते रहिए पहले मौलिक अधिकार में था लेकिन इसको बाद में हटा दिया गया, तो अब ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा संपत्ति का अधिकार को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो भी आपको यहाँ सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जो भी यहाँ पे डिस्कस किएंगे। अगर सारी चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप कमेंट जरूर किया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए आज कितना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।